आप किसी को अच्छा दोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। और गाली देकर देख लो, गाली भी मिलेगी और बोनस भी मिलेगा। हमने देखा है इसी बाबा के आंगन में, आपके मायके में, ये बाबा कुबेरेश्वर बाबा के आंगन में हमने देखा है, माताएं जब भजन करने बैठती है तो ये वाली माता भजन उठाती है तो ढोलक बजा बजा के इतने में दूसरा चालू कर देता है, इंतजार करती है, ये रुकेगी ना मैं गाऊंगी, फिर वो रुकेगी ना मैं गाऊंगी, इंतजार करते, मतलब उसने भजन दिया तो ये भी भजन दे रही है, उसने भजन किया तो वो भी भजन दे रहा। धनोरा वालों की भी आपकी भी टीम आई हुई है भजन की, कुछ बुजुर्ग लोग, कोई पुरुष लोग, हारमोनियम और ढोलक यहीं के और धनोरा वाले ही आए हैं क्या? कि कल कोई दूसरी टीम गा रही थी, कोई बाहर से आए होंगे, कोई नीला नीला कुर्ता पहने हुए और बढ़िया चंदन लगाए, हारमोनियम ढोलक और मंजीरे पे भगवान की अविरल भक्ति भजन कर रहे थे। अंदर आवाज आ रही थी, हम बड़े प्रेम से सुन रहे थे। भजन दे रहे हो, भजन मिल रहा है, कीर्तन दे रहे हो, कीर्तन मिल रहा है, राम राम कह रहे हो, राम राम मिल रहा, गाली दोगे गाली मिलेगी, आप शब्द कहोगे आप शब्द मिलेगा, ताना दोगे ताना मिलेगा, जो तुम दे रहे हो वो तुम्हें प्राप्त होगा। अब माता सती ने विचार करा कि मेरे पिताजी ने सबको बुलाया पर मेरे पिताजी ने नहीं बुलाया, तो भगवान देवाधिदेव महादेव को नहीं बुलाया और मुझे तो विवाह उन्हीं से करना है, मुझे तो उन्हीं के साथ विवाह करना है, मेरा विवाह तो केवल मेरे को शिव जी के साथ ही करना है, भगवान शंकर जी के साथ ही करना है। पर मेरे पिताजी ने तो बुलाया ही नहीं है, उनको निमंत्रण ही नहीं दिया है मेरे पिताजी ने तो देवाधिदेव महादेव को। और दक्ष प्रजापति ने नगर के शिल्पकारों को बुलाया जो मूर्ति बनाते थे, और मूर्ति बनाने वालों को बुलाकर कहा शिल्पकारों को कि एक पत्थर की शंकर जी की प्रतिमा बनाओ और मेरे राज्य के दरवाजे पर लगाओ, जहां से सब अंदर आएंगे तो वो शंकर भगवान को द्वारपाल बना के मेरे दरवाजे पर खड़ा कर दो, जिससे दुनिया के लोगों को लगे कि शिव जी को द्वारपाल बनाया है, शिव जी को द्वारपाल। शिल्पकारों ने समझाया दक्ष प्रजापति को, ये क्या कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, भगवान देवाधिदेव महादेव की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर बिठा देना ये कहां की रीति है। एक शिल्पकार आया, उसने समझाया, दूसरा शिल्पकार आया, उसने समझाया, तीसरा शिल्पकार आया, उसने समझाया, सबने समझाया पर कोई समझे। इस व्यासपीठ से एक निवेदन करूं आप सबसे अगर यदि आप लोग अपनाएंगे तो कहना उत्तमता है, नहीं तो व्यर्थ बोलना और व्यर्थ बात को रखना ये तो श्रेष्ठता नहीं है। कर सकते हो क्या आप लोग जो हम बोलने जा रहे हैं? किसी के घर अब शादियों का सीजन चालू होगा और शादियों के सीजन में शादी जब होती है बड़े बड़े गार्डन में, बड़े बड़े गार्डन हैं, होटल हैं, धर्मशाला हैं, जहां विवाह होता है, जहां से लोग एंट्री करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, वहीं पर अंदर आने की जगह पर भगवान की मूर्ति आजकल गार्डन वाले फिट कर देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? आप पान खाते हुए जा रहे हो, खाना खाकर जा रहे हो, भोजन कर कर जा रहे हो, शादी में प्रवेश कर रहे हो, नाच रहे हो, कोई मदिरा पिया हुआ है, बाराती किसको मालूम कौन कैसा है,
कोई ड्रिंक कर रहा हुआ है, मदिरा पिया हुआ है, कोई गलत भक्षण कर रहा है, किसी ने गलत काम कर दिया, कोई गलत विचार से गलत व्यवहार से आया हुआ है, और दरवाजे पर तुमने भगवान गणेश जी को बिठा दिया, दरवाजे पर तुमने वेंकटेश भगवान को बिठा दिया, दरवाजे पर तुमने श्री जी बाबा को बिठा दिया, दरवाजे पर तुमने ठाकुर जी को बिठा दिया, दरवाजे पर कृष्ण की मूर्ति रख दी, दरवाजे पर तुमने शिव जी की मूर्ति रख दी, दरवाजे पर तुमने भगवान की मूर्ति रख दी। नहीं, एक नियम बनाओ, आज से कथा सुनने वाले एक नियम बना लो, किसी की शादी में जाओ और दरवाजे पर अगर किसी भगवान की मूर्ति प्लास्टिक की या पीओपी की किसी की भी मूर्ति रखी देखो, तो तुम जो लिफाफा दो ना, उस लिफाफे के ऊपर एक लाइन लिख कर दो कि भगवान की जगह अपने बाप को बिठा देते। परमात्मा को दरवाजे पर तुम्हारी अगवानी करने के लिए बिठाया। यह सनातन धर्म है, यह हिंदू धर्म है, यह श्रेष्ठता नहीं है। हम अपने पिताजी को अंदर सोफे पर बिठाते हैं, हम अपने दादाजी को सोफे पर बिठाते हैं, हम अपने बुजुर्गों को अंदर घर में बिठाते हैं, आदर करने के लिए अंदर बिठा, और भगवान को तुमने दरवाजे पर लाकर बिठा दिया। कहीं गणेश जी रख दिए, कहीं किसी ने ये वाले देवता रख दिए, किसी ने वो वाले देवता रख दिए। किसी भी देवता को शादी की एंट्री में, शादी के प्रवेश में दरवाजे पर नहीं होना चाहिए। ना जाने कैसे कैसे लोग आते हैं, वहीं पान खाते, थूकते, वहीं दारू पीते, मदिरा पीते, निकल कर जाते, और हमारे देवता उनकी अगवानी करके लिए खड़े हैं। ये कौन सा है? ये श्रेष्ठता नहीं है, ये ठीक नहीं है। दरवाजे पर कोई देवता नहीं होना चाहिए। लिख दो लिफाफे के अंदर, अंकल जी हम आपकी शादी में आए थे, बेटे की शादी आपने करी, पर हमको अच्छा नहीं लगा, आपने भगवान को दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर बिठा दिया, ये हमको ठीक नहीं लगा। जब 25-50 लिफाफों पर ये लिखा रहेगा, तो अगली बार शादी करने वाला सबसे पहले कान पकड़ेगा और भगवान की मूर्ति को दरवाजे पर अगवानी करने के लिए द्वारपाल बनाकर नहीं बिठाएगा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पहले सुधरना हमें अपन को पड़ेगा। एक नियम, शादियां चालू होगी, 11 के दिन देव उठ जाएंगे, विवाह चालू हो जाएंगे। आप सब जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, बिना संकोच के, कोई टेंशन मत लेना कि कोई क्या कहेगा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। तो अपने को टेंशन लेना नहीं, टेंशन दे के चलो पर लेके मत चलो। अपने को टेंशन नहीं लेना। लिफाफे पे लिख दो सबसे बड़े अक्षर में, आपके घर पर हम आए थे, शादी में होटल में आए, घर पर आए, दरवाजे के बीच में, इधर से लोग निकल रहा है, इधर से लोग निकल रहा है, बीच में तुमने गणेश जी को रख दिया, ये अच्छी बात नहीं। शंकर जी को रख दिया, अच्छी बात नहीं। अयोध्या के राम जी को रख दिया, अच्छी बात नहीं। कृष्ण जी को रख दिया, बाकी बिहारी को रख दिया, ये अच्छी बात नहीं। ये हमें अच्छा नहीं लगा। लिख दो साहब, हमें अच्छा नहीं लगा। ये मूर्ति दरवाजे पर नहीं। अगर रखना ही है तो तुम्हारा दूल्हा दुल्हन का जो स्टेज बने, उस स्टेज के पीछे तुम भगवान को रखो तो तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वर देंगे, दरवाजे पर नहीं। थोड़ा सुधार, और यदि थोड़ा सा भी हम अपनी जिंदगी में सुधार लाएंगे, हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी सुधार लाएंगे, हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी अगर सुधार लेकर आएंगे, तो ये निश्चित है कि हमारा प्रदेश, हमारा देश सुधरेगा जरूर। थोड़ा सा सुधार। क्या करा दक्ष प्रजापति ने? शिल्पकारों को बुलाया, और शिल्पकारों को बुलाकर शिव जी की मूर्ति, शिव जी की प्रतिमा बनवाई, शंकर जी की प्रतिमा। एक शिल्पकार ने समझाया, 2 शिल्पकार ने समझाया, 3 ने समझाया दक्ष प्रजापति को कि यह मूर्ति बनाकर दरवाजे पर मत खड़ी कर। ये मूर्ति दरवाजे पर श्रेष्ठता नहीं देगी।
मत खड़ी कर। दक्ष प्रजापति अगर अगवानी करने के लिए तूने द्वार पार भगवान को बना दिया तो बाद में तुझे भुगतना पड़ेगा। जरा विचार करो कि दक्ष प्रजापति को कितना भोगना पड़ा। बकरे का सिर लगा था, शीश कट गया था। उसने शिल्पकारों को केवल एक ही बात कही थी कि मेरी बेटी का स्वयंवर है, मेरी बेटी का, और मेरा मन, मैं दरवाजे पर किसको खड़ा करूं? ये मेरा मन, मेरा राज्य, मेरा महल, मेरा नगर, मेरा 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 करते रहे। और जब दक्ष प्रजापति का सिर कट गया तो बकरे का सिर लगाया। किसी ने पूछा किसका लगाओ? तो कि बकरे का लगाओ। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति कर रहा था कि मेरी बेटी का स्वयंवर, मेरा महल, मेरा नगर। बकरे का सिर लगा दो तो मैं करता रहेगा। दुनिया में मैं शब्द, मेरा, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा भोलेनाथ का, शंकर जी का, देवता का। मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा खुद का कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सब तेरा। एक शिल्पकार ने दक्ष प्रजापति के नगर में पहुंचकर दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी प्रसूति माता को समझाया। मां प्रसूति के पास पहुंचे और मां प्रसूति के पास पहुंचकर माता प्रसूति से कहा कि दक्ष प्रजापति जो ये कर रहे हैं कि भगवान शिव की मूर्ति बनवाकर दरवाजे पर खड़ी कर रहे हैं, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। मना करो उनको। माता प्रसूति जी दक्ष प्रजापति को, माता प्रसूति जी ने दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और दक्ष प्रजापति के पास जाकर माता प्रसूति ने समझाया, कहा स्वामी मेरा एक कहना मान लीजिए, मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। क्या निवेदन है? निवेदन केवल इतना है कि भले आप शिवजी को स्वयंवर में बुलाएं ना बुलाएं ये अपनी जगह पर है, पर शंकर भगवान की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर ना बिठाएं। दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर शिवजी को ना बिठाया जाए। आप बुलाएं, निमंत्रण दें ना दें, आप स्वयंवर में बुलाएं ना बुलाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पर शिवजी को द्वारपाल ना बनाए। भगवान शंकर को द्वारपाल बनाना ये श्रेष्ठता नहीं है, आप मत बनाइए। कल कथा में कहा था कि अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी हुई है। उस अलमारी में नए कपड़े रखना है तो अलमारी के कपड़ों को खाली करना पड़ेगा। कपड़े खाली होंगे, दूसरे कपड़े अलमारी के अंदर जाकर रखाएंगे। मसालदान के डब्बे हैं, डब्बे के अंदर मसाला भरा पड़ा हुआ है। मसालदान के डब्बे हैं, उन डब्बों के अंदर मसाला भरा पड़ा हुआ है, पहले से मसाला भरा हुआ है। उस डब्बे को खाली करना पड़ेगा और जब हम डब्बों को खाली करेंगे तब उसमें मसाला दूसरा भराएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है
शिव महापुराण की कथा कर रही है कि अपने भीतर की अभिमत्ता, अपने भीतर का अभिमान, अपने भीतर का हम, अपने भीतर का मैं और मेरा, ये सब निकल कर बाहर जाएगा। जब मैं और मेरा बाहर निकलेगा, मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन ओ शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करे मैं दर्शन आपो। दक्ष प्रजापति के भीतर इतनी अभिमत्ता, इतना अहंकार भरा गया था कि उसके मुख से बस मेरी बेटी का स्वयंवर और मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अब दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर भगवान शिव जी को बिठा दिया। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव को भगवान शंकर को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर, और जैसे ही द्वारपाल बनाया गया, शिव जी की मूर्ति को शिल्पकारों ने तराश कर द्वारपाल बनाकर दरवाजे पर खड़ा कर दिया।